या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु अन्नदातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भुवनेश्वर्यै नमो नमः। ओम भुवनेश्वर्यै नमो नमः। ओम भुवनेश्वर्यै नमो नमः। वेलकम टू यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. It is Bhuvaneshwari Ma temple at Bitli. I have written a new poem, Bhuvaneshwari Ma at Bitli Bhuvaneshwari Temple, MP, Wednesday, 15 February 2023 at 11:18 am. Please listen to me. Then I will translate in Hindi. Bhuvaneshwari Ma at Bitli, on top of the mountain, Narsinghpur, district of Madhya Pradesh. Bath on the bank of Narmada at Barman Ghat with looking nice. Before it, nothing knowledge of it on the road, but I have got prasad 2 bananas from a devotee. By walking on the road, in my mind, the thinking about Barman Ghat was going on, but getting information of it, the goddess Bhuvaneshwari is the east of mother's family of me. Beloving my maternal family gets pleasure a lot. I prayed to the Bhuvaneshwari Ma with heart. Both of Ma Narmada and Bhuvaneshwari blessed to the whole living things to get fooding and drinking without pressure. By heart, I am praying, O Ma, who is Almighty of whole universe, be kind and be donor for us without any type of hesitation and aggressive mood nature. आइए हिंदी का रूपांतर करें. भुवनेश्वरी माँ एट बितली ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन नरसिंहपुर. ये नरसिंहपुर जिला है मध्य प्रदेश का. यहाँ पे बितली एक गांव है. गांव के ही ऊपर ये है एक छोटा सा पर्वत. पर्वत के ऊपर माँ विराजमान हैं. बात ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा एट बर्मन घाट विथ लुकिंग नाइस. मैं आज काशी खेरी से निकलकर सुबह 8 बजे आके पहुंचा बर्मन घाट में. वहाँ नहा धोकर आगे बढ़ा. बिफोर इट नथिंग नॉलेज ऑफ इट ऑन द रोड, बट आई हैव गट प्रसाद 2 bananas फ्रॉम ए डेवोटी. मेरे को ये पता नहीं था कि रास्ते में भुवनेश्वरी मंदिर ऐसे आए, लेकिन जाते ही एक चाय वाला ने बुलाया था. मैं मना करके चला गया था कि नहाने के लिए जा रहा हूँ. आने के बाद वो चाय प्यार से दिया तो लिया. उसके बाद आते हुए एक सज्जन दुकान से फल खरीद रहे थे, तो मेरे को बुलाया कि 2 केला भी दिए. तो खाली पेट में था. 2 केला मेरे लिए प्रसाद ही आज. तो अभी मैंने सोच रहा हूँ कि भुवनेश्वर माँ आने से पहले यहाँ तो प्रसाद कुछ मिलने का आसार नहीं है, तो उससे पहले वहाँ मेरे को 2 केला प्रसाद में रूप में दे दी. By walking on the road, in my mind, the thinking about बर्मन घाट was going on. ऐसे ही मैंने रास्ते में आते आते सोच रहा था कि बर्मन घाट के ऊपर क्या रचना करूं, क्या करूं, सोच के आ रहा था.
टाइटल दूँ, बर्मन घाट दूँ, संस्कृत में करूँ या इंग्लिश में करूँ। संस्कृत में मैं बहुत सारे कर चुका हूँ, अभी इंग्लिश में कुछ करूँ ये सोचकर मैंने आ रहा था। बट गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इट द गॉडेस भुवनेश्वरी इज द ईस्ट ऑफ मदर्स फैमिली ऑफ मी। जब मैंने यहाँ पे आने पर रोड उसी तरफ मैंने नेशनल हाईवे 44 में चल रहा था, ट्रक दिखाई दे रहे हैं, उसी तरफ मैंने था। तो एक सज्जन ने कहा ये भुवनेश्वरी मंदिर है माँ की। मैंने ठीक है, मेरे मन में आ गया कि मेरी मातृकुल का इष्ट देवी है भुवनेश्वरी, तो क्यों ना जाकर दर्शन करूं। तो ऊपर आया। बिलोविंग माई मैटरनल फैमिली गेट्स प्लेजर ए लॉट, आई प्रे टू द भुवनेश्वर माँ विथ हार्ट गेट्स प्लेजर। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि फ्यूचर को कौन देखा है। मैं हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी हो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ जो गया तो उसके तो परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। वर्तमान को भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो अपने अपने कर्म के फल वो भोगेंगे ही भोगेंगे। लेकिन मेरे को उठा के लाने वाले का परिवार में से मातृकुल का परिवार मेरे ऊपर थोड़ा सा अलग भाव है, उनके प्रति मेरे थोड़ा सा स्नेह भाव है। इसलिए उनके प्रति मैं आज मेरे शरीर में नीचे वाला पैर इतना स्ट्रांग है, इसलिए चल रहा हूँ। उसका कारण मेरी माँ की माँ, दो नानी है, सुना देवी, प्योर गोल्ड है। कार्तिक महीने में, वो कार्तिक महीना वो नदी में स्नान कर रही थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो सर धोते हुए वो नदी में ही चले गई, बाहुदा नदी में। तो वो है मेरे नानी जी। वो मेरे को दूध से अपने पैर को इतने रगड़ कर उसको मसल करके स्ट्रांग बना दी है, इसलिए मैं आज चल रहा हूँ। इसीलिए मेरे मातृकुल का जैसे सभी व्यक्ति, मेरे वो भाई हो, बहन हो, उनके बच्चे हो, मामा मामी जो भी हैं, सभी सुख में रहे, मंगल में रहे, उत्तरोत्तर उन्नति हो, उनका वंश वृद्धि हो। मेरा तो वंश क्या होगा वो अपने आप भगवान जानते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं मांगता हूँ, जो मिलने वाला था वो तो मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और क्या मिलेगा मेरे को, कुछ तो मिलना ही नहीं है कि मैं चाहत भी नहीं रखने वाला हूँ, सिर्फ चलता रहता हूँ। देखिए क्या होता है, चलते चलते जहाँ पे जी बैठ जाए वहाँ बैठ जाऊँ, अंतिम छोर तक कुत्ते खाए या शेर खाए, ये भगवान के हाथ में है। Both of Ma Narmada and Bhuvaneshwari blessed to the whole living things to get fooding and drinking without pressure. सिर्फ मैं कहाँ से कुछ सुख पाया, इसीलिए माँ को प्रार्थना करना ये अच्छी बात नहीं है, स्वार्थ से जड़ित हो जाता है। मैं जिससे कुछ भी नहीं पाया हूँ, ये संसार में प्रकृति से जो मैं पाता हूँ, जिन जिन का पाना है उनसे छीनकर मैंने पाया हूँ। इसी नाते सबका मंगल हो ऐसे कामना करते हुए माँ को बोलता हूँ, हे माँ, मैं दिल से प्रार्थना करके बोलता हूँ, हे माँ भुवनेश्वरी और माँ नर्मदा नदी किनारे जितने भी हैं बसवास करते हैं, पशु पंछियाँ भी उनसे तृप्त हो, और जो अंचल का वासी हैं वो खेती करके आराम से जीवन यापन व्यतीत करे और दूसरों को भी खिलाए। नर्मदा परिक्रमा वासियों को खिलाकर जो पुण्य कमाना चाहते हैं, पुण्य हो या न हो, लेकिन दूसरों का पेट भरने से जो आनंद उनको मिलता है, वो आनंद का वो दिल से आपको जो
आशीर्वाद करेंगे वो ज़रूर आपको मिलेगा। ये सोचकर आपको दूसरों का पेट भरना चाहिए, ना कि मैं पुण्य कमाने के होड़ में एक दूसरे के साथ ईर्ष्यान्वित होकर मैं ऐसे खिला दूँ वैसा खिला दूँ, और खिलाने के बाद मैं खिलाया खिलाया बोलने से वो जितने भी आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म सभी नष्ट हो जाने वाले हैं। जो भी हो, आज मैं भुवनेश्वरी माँ को प्रणाम कर रहा हूँ, सबको सद्बुद्धि दे। नर्मदा माँ को प्रणाम करना हो, सबको सदिच्छा सबका पूर्ण हो, ऐसे माँ कृपा करें। By heart I am praying, O Ma, who is Almighty of whole universe। मेरे दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ जो कि सारा विश्व ब्रह्मांड में तू ही एक प्रकार का शक्ति है। बिना शक्ति से परम ब्रह्म भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एक है और सभी कुछ नहीं है। बात सही है, ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न है, लेकिन ब्रह्म तब कार्यकारी होते हैं जब उनका शक्ति बाहर आकर अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। शक्ति वो कुछ नहीं कर पाएगी जब परमात्मा नहीं हो, लेकिन परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे जो उनका शक्ति प्रदर्शित ना कर पाए तो। इसीलिए शरीर हमारा होता है प्रकृति, और अंदर जो परमात्मा विराजमान है आत्मा के रूप में, वो चेतन स्वरूप है। इसीलिए ये शरीर काम करता है। जब वो आत्मा दिल से छुटकारा पा जाता है, ये मेरे लायक नहीं है, तो वो निकल जाता है, तब ये शरीर मुर्दार हो जाता है, प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है, और तब वो शरीर को हम दफना देते हैं, जला देते हैं। यही ही सारांश है, माया उसको बोलते हैं। जब तक आपका कार्य चलता रहे उसको दिल से करिएगा, क्योंकि उसको अब दिया गया है काम करने के लिए। तो काम नहीं करेंगे तो शरीर क्या होगा। मैं अभी पैदल चल रहा हूँ और हाथों में जो होता है लिखता हूँ और मन में सोचता रहता हूँ, ये मेरा कर्म कर रहा हूँ। इसमें से कुछ प्रकार का लोभा नहीं है मेरे, कोई देगा कोई नहीं देगा, खाना मिले या ना मिले। अब तक 11 के ऊपर हो गया है, फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। बाद में मैं दोपहर में आगे बढ़ूँगा, इसीलिए मेरा कुछ भी पाने का मेरा मन में नहीं है, फिर भी मेरा कर्म कुछ करता रहता हूँ। क्योंकि एक जगह में बैठ जाऊँ, खाना पीना तो मिलता है, किसी को उसका हाथ बढ़ा के मैं चलूँ तो आराम से खाना मिल सकता है, लेकिन उससे मेरे को लाभ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पैदल चलते चलते आज कहाँ पे सुख मिल रहा है, कहाँ पे दुख मिल रहा है, ये अनुभूति होती है, और अनुभूति को मैं ऐसी वीडियो बना के आप लोगों के पास प्रस्तुत करता हूँ। इसमें भी कोई लाभ नहीं है, अभी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा हम देखते हैं महान संत पुरुष होते हैं। विवेकानंद जब थे उसी वक्त उनका बात कोई मानता तो भारत सुना हो जाता, लेकिन आज उनका किताब बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं, उनका बानी सुनने की कोशिश करते हैं। समझने की तो बात छोड़िए, लेकिन कुछ तो करते हैं। उसी तरह आज मैं जो बात बता रहा हूँ वो हो सके आज कुछ काम न दे, लेकिन काल उसके ऊपर तो कुछ सोचना हो, और जो मन माया ममता जो बोलते हैं उसको लोग परखे और समझ में आ जाए तो भारत फिर से सुना हो जाएगा। बी काइंड and be donor for us without any type of hesitation and aggressive mood nature। हे माँ, मैं आपको इतना बोलता हूँ कि कभी भी आप ऐसा मत होइए माँ कि कभी हम पर गुस्सा करके या ऐसे कुछ होकर हमको जो दान देना है